कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दरिंदगी और फिर उसकी हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। अदालत ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि इस चर्चित कांड को लेकर डॉक्टर के परिजनों की मांग थी कि दोषी को फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा केस की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने भी संजय राय को फांसी देने की मांग की थी। हालांकि सीबीआई के वकील की दलील से जज सहमत नहीं दिखे। उन्होंने अपने फैसले में संजय राय को उम्र कैद की सजा देने का फैसला सुनाया। जज दास ने अपने फैसले में कहा कि संजय राय मरते दम तक जेल में ही रहेगा। वहीं इस केस में जज दास ने उम्र कैद दिए जाने को लेकर कहा कि यह मामला रियरिस्ट ऑफ द रियर मामला नहीं है। सीबीआई ने इस केस में दलील देते हुए कहा था कि यह रियरिस्ट ऑफ द रियर केस है, इसलिए इस मामले में फांसी से कम की सजा तो दी ही नहीं जा सकती। लेकिन जज ने कहा कि यह मामला दुर्लभ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उम्र कैद की सजा वाजिब होगी। हालांकि लोगों का मानना है कि जिस तरह से कोलकाता की बिटिया की हत्या की गई, उसके बाद इस केस में सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा बनती है, लेकिन कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा देकर बेटी के साथ अन्याय किया है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व महिला आयोग प्रमुख और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़िता परिवार हम सभी दुखी हैं। यह जजों की असंवेदनशील है कि इतने बड़े मामले को वह दुर्लभ की श्रेणी में नहीं मानते। क्या कहा रेखा शर्मा ने, वो सुनिए। जजमेंट से कोई भी खुश नहीं होगा। आई डोंट थिंक सीबीआई विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी। दे विल गो फॉर हायर कोर्ट्स। मैं तो सीबीआई से भी यही मांग करती हूँ कि आप हाई कोर्ट की डिमांड कीजिए, हायर कोर्ट्स में। आइए आपको बताते हैं कि आखिर जिस रियरिस्ट ऑफ द रियर की बात की जा रही है आखिर वह क्या है, और आप खुद डिसाइड कीजिए कि यह केस क्या इस पैरामीटर पर उतरता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में फैसला सुनाते हुए फांसी को रियरिस्ट ऑफ द रियर में डाला। फांसी की सजा तभी दी जा सकती है जब उम्र कैद काफी ना हो। अगर हत्या अपराध करने का तरीका बहुत ही बर्बर है तो फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। बेसहारा महिला, बच्चों या किसी पब्लिक फिगर की हत्या करना, जब बेहद क्रूरता किसी हत्या की मंशा हो, जैसे सिर्फ पैसों के लिए किसी की हत्या कर देना, अपराध का असर समाज पर पड़ा हो, इसके साथ ही जब अपराधी ने एक से ज्यादा हत्याएं की हो, उसके कृत्य से समाज का एक वर्ग प्रभावित हुआ हो, तो कुल मिलाकर विशेष कोर्ट ने इस मामले में रियरिस्ट ऑफ द रियर केस नहीं माना और यही वजह रही इस दरिंदे को फांसी नहीं हुई। हालांकि पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है, लिहाजा देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि इस केस में आरोपी को जो सजा मिली है वह काफी है, या आपको भी लगता है कि दरिंदे को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए? फिलहाल आपकी जो राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे क्या होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप तक इस खबर के बारे में अगर कुछ भी अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।